नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नूर कॉलेज में मनाया गया टीचर्स डे। कर्नाटक सरकार ने कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले प्राचार्य का अवार्ड रोका। सरकार के फैसले पर राजनीति शुरू। तेलंगाना में पुलिस के साथ गोलीबारी में 2 महिला कैडर समेत 6 माओवादी ढेर, 2 कमांडो घायल। मुंबई में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिरने से 3 श्रमिकों की मौत, 3 अन्य घायल। शर्मसार हो रहा राजस्थान, 7 और 13 साल की बच्चियों से रेप, जोधपुर में नर्स से छेड़छाड़। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में टीचर्स डे मनाया गया और शिक्षकों का सम्मान किया गया। आज टीचर्स डे के अवसर पर बीदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नूर कॉलेज में टीचर्स डे मनाया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोज खान, बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, प्रिंसिपल केके कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड एसी मेंबर आरजीएचयूएस डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, केबी न्यूज 24/7 की सीईओ समीर खान, क्रिस्टीना प्रवीण प्रिंसिपल एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सफोरा खान लेक्चरर के अलावा कॉलेज के स्टाफ और छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन एवं एनएसयूआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फेरोज खान ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर फूल माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अन्य स्टाफ मेंबर्स ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मोहम्मद फेरोज खान, मोहम्मद नवाज खान, समीर खान, यूसुफ खान, क्रिस्टीना परवीन, सफोरा खान और अन्य स्टाफ मेंबर्स का सम्मान किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया। केपी न्यूज कैमरामैन संतोष का कवरेज। कर्नाटक सरकार के एक फैसले पर विवाद हो गया है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी कॉलेज के एक प्रिंसिपल को शिक्षक दिवस पर बेस्ट प्रिंसिपल का राज्य सरकार का अवार्ड मिलना था, लेकिन अब सरकार ने अवार्ड को रोक दिया है। दरअसल जिन प्राचार्य के अवार्ड को रोका गया है, उन्होंने ही कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया था, जिस पर भारी विवाद हो गया था। अब जब राज्य सरकार ने अवार्ड रोक दिया है, तो उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। उडुपी जिले के कुंदापुरा प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल बीजी रामकृष्णा को राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड से सम्मानित करने का ऐलान किया गया था। शिक्षा विभाग के इस फैसले पर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई ने नाराजगी जताई है। एसडीपीआई का कहना है कि जिन प्रिंसिपल ने हिजाब पर बैन लगाया, उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित करने से समाज में गलत संदेश जाएगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी आवाजें उठी और सरकार के फैसले से नाराजगी जताई गई। इस विरोध का असर दिखा और सरकार ने अब बीजी रामकृष्णा को दिए जाने वाले अवार्ड को रोक दिया है। कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने सरकार के फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि इस मामले को देखा जा रहा है। भद्राद्री कोटेगुड़म जिले में गुरुवार को पुलिस और प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सदस्यों के बीच गोलीबारी हुई। मुठभेड़ में माओवादी संगठन की 2 महिलाएं कैडर समेत 6 माओवादियों को मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में तेलंगाना पुलिस की नक्सल रोधी शाखा ग्राउंड्स के 2 कमांडो भी घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना जिले के करकागुडेम थाना के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र में हुई। उन्होंने बताया कि ऐसी सूचना मिली थी कि माओवादियों की टीम पड़ोसी छत्तीसगढ़ से तेलंगाना आ रही है। इसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए विशेष दस्ते को मोर्चे पर लगाया। इस इलाके में छानबीन शुरू की गई, तभी यह घटना हुई। पुलिस ने बताया कि मौके से 2 महिला कैडर समेत 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। उनकी पहचान जानने की कोशिश हो रही है। उन्होंने शुरुआती जांच के आधार पर बताया कि मृतकों में माओवादियों का एक वरिष्ठ कैडर भी शामिल है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 AK-47 राइफल, SLR समेत 6 हथियार और अन्य सामग्री बरामद की है। मामले में जांच जारी है। महाराष्ट्र में मुंबई के मलाड इलाके में निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिरने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई है। इस हादसे में अन्य 3 घायल भी हैं। यह घटना पूर्वी मलाड के गोविंद नगर इलाके में दोपहर के 12:10 पर घटी। एक अधिकारी ने कहा कि प्राथमिक जानकारी के अनुसार 20 मंजिला निर्माणाधीन इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल के स्लैब का कुछ हिस्सा ढह गया। घायलों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय रावत ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि सीएम पद के उम्मीदवार के लिए बाद में चर्चा होगी। उन्होंने यह प्रतिक्रिया राकंपा एसपी प्रमुख शरद पवार के बयान जारी करने के बाद दी। दरअसल शरद पवार ने कहा था कि एनडीए को सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव परिणाम के बाद नंबर के आधार पर इसका फैसला होगा। संजय रावत ने कहा, शरद पवार 100% सही है। यह 3 पार्टी की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए सत्ता में आएगी। हमारा पहला काम वर्तमान सरकार को सत्ता से बाहर करना है। बाद में हम सीएम पद के उम्मीदवार पर बात करेंगे। हालांकि उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि उनकी पार्टी ने इस बात पर अपना रुख नरम कर लिया है कि राज्य में अगली सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। राजस्थान में रेप और गैंगरेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेश में एक बार फिर 2 मासूम बच्चियों से रेप की शर्मनाक वारदातें सामने आई हैं। रेप की ये वारदातें राजधानी जयपुर और कोटा में हुई हैं। वहीं जोधपुर में सरकारी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की गई। जोधपुर में बीते दिनों ही सरकारी अस्पताल में गैंगरेप की खौफनाक घटना सामने आई थी। बहरहाल तीनों मामले की पुलिस जांच करने में जुटी है। जयपुर में हुई रेप की वारदात के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी जयपुर में रेप की वारदात मालपुरा गेट थाने इलाके में हुई। वहां 2 बच्चों के पिता ने 13 साल की मासूम बच्ची से होटल में रेप किया। रेप के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी उसे प्राइवेट अस्पताल में छोड़कर भाग गया। अस्पताल में उसने बच्ची के एक्सीडेंट में घायल होने की बात कही थी, लेकिन घटना का खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचित किया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए सक्रिय हुई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के सरदार नगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत गवर्नर ने पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान कैलाश निषाद की अध्यक्षता में आवास को लेकर बैठक संपन्न हुई, जहां उन्होंने आवास योजना के गाइडलाइन पर सवाल करते हुए कहा कि सरकार गरीबों को आवास से वंचित रखना चाहती है। ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकार प्रधानमंत्री आवास में 2 आंखों से देख रही है। शहरी आवास की गाइडलाइन व ग्रामीण आवास योजना की गाइडलाइन अलग अलग है। आवास काटने का सबसे बड़ा रोल सरकार का है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण लोग गंवार रहे और आवास से वंचित रहे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ झोपड़ी वालों को ही आवास मिलेगा और अब योजना के पात्रता में थोड़ा संशोधन किया गया है, जिसके बाइक रखने वाले को भी आवास योजना का लाभ मिल सकता है। हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत लोग समूह से कर्ज लेकर व जेवरात बंधक रखकर दीवार चलवा लिए हैं, जिसमें 7 फीट की दीवार अगर किसी का है और 3 शेड पड़ा है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा। गोरखपुर से केपी न्यूज के संवाददाता विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। क्या आवश्यकता रही और उसका प्रमुख बिंदु क्या है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मीडिया द्वारा हमारी आवाज जनता तक पहुँचे। आज की बैठक में हमने आवास को लेकर हमने बैठक किया है। जो सरकार की योजना आई हुई है आवास की, उसके लिए हमने आवास के जो लोग पात्र हैं उन्हें बुलाया है। उस पर हमने बातचीत किया। सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर चर्चा किया गया। जो आवास का गाइडलाइन सरकार ने दिया है ग्रामीण और सिटी में, हम आपको बता दें कि जो सरकार ढूंढ रही है जिनके पास झोपड़ी हो तो लगभग 1% में कोई अगर मिल गया झोपड़ी वालों तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी तो सब लोग कोई अपनी पत्नी का गहना रख के, कोई समूह निकाल के, कोई ब्याज पे कर्जा लिया हो, लेके किसी तरह अपना वो लोग गुजारा कर रहे हैं। 5 फुट 7 फुट दीवार चला के शेड को डाले हैं। सरकार के नज़र में वो कोई पात्र नहीं है। अगर सरकार धरातल पे अगर उतरेगी तो मालूम पड़ेगा कौन पात्र है कौन अपात्र है। अब आके सामने अगर सरकार देख रही है, उनके कर्मचारी आ रहे हैं, देख रहे हैं 7 फुट दीवार चली हुई है, उनकी आवाज़ कब जा रही है। अब हम जनता को किस चीज़ को समझाएं। जनता को ये लग रहा है कि प्रधान आवास देना नहीं चाहता है, प्रधान समाज दुश्मनी है, इसने हमारा आवास काट दिया। हम बताना चाहते हैं इसमें प्रधान का कोई रोल नहीं है। क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? क्या समस्या है बताइए।
कहाँ की रहने वाली हैं? आज कहाँ पे आई हैं? पंचायत भवन को क्या काम है बताइए। आवास के लिए। अच्छा, प्रधान जी अभी जो बताए हैं कि गाइडलाइन, तो क्या उस गाइडलाइन में आप आती हैं, उसके पात्र हैं? हाँ क्या क्या लीटर का है? नहीं लीटर नहीं है, क्या क्या है? सीट रहा है कच्चा दीवार तो फूट गए। अब तो हम नहीं जाने चलिए। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने के लिए दलीलों का दौर जारी है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी धारदार दलीलों से अपने क्लाइंट को बेल दिलाने के लिए बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा। दमदार दलीलों के चलते अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज कथित शराब घोटाला से पहले जमानत मिल जाती है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले ये फैसला आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े मॉडल बूस्टर का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी उनकी पैरवी कर रहे हैं, वहीं सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीबीआई का पक्ष रख रहे हैं। सिंघवी ने कहा कि ईडी केस में जमानत मिल गई है तो सीबीआई केस में क्यों नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, हमारी पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने के है, दूसरी याचिका जमानत के लिए है। आज का मामला सिर्फ सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है। संवैधानिक पद पर बैठे केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, वो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता के माता पिता ने आरोप लगाया कि वे शव को संरक्षित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें दाह संस्कार के लिए मजबूर किया गया। ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता और रिश्तेदार सरकारी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पीड़िता के पिता ने शहर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब उनकी बेटी का शव उनके सामने था तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें पैसे की पेशकश की। पीड़िता के माता पिता ने कहा कि हम शव को सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन बहुत दबाव बनाया गया। लगभग 300 से 400 पुलिसकर्मियों ने हमें घेर लिया। हम घर लौटे और देखा कि लगभग 300 पुलिसकर्मी बाहर खड़े थे। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हमें उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिहार के छपरा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान छज्जा गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ईसुआपुर मेले में ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया, जिसमें जबरदस्त भीड़ के बाद यह हादसा हुआ और लोग गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिस वजह से अफरा तफरी मच गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर की प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान नूर कॉलेज में मनाया गया टीचर्स डे। कर्नाटक सरकार ने कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाले प्राचार्य का अवार्ड रोका। सरकार के फैसले पर राजनीति शुरू। तेलंगाना में पुलिस के साथ गोलीबारी में 2 महिला कैडर समेत 6 माओवादी ढेर, 2 कमांडो घायल। मुंबई में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन इमारत की स्लैब गिरने से 3 श्रमिकों की मौत, 3 अन्य घायल। शर्मसार हो रहा राजस्थान, 7 और 13 साल की बच्चियों से रेप, जोधपुर में नर्स से छेड़छाड़। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।